नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा मसरूर जहाँ का नावल ख़ज़ाओं से दूर। आज इसकी 9वीं किस्त सुनिए। 9वीं किस्त। इम्तिहान ख़त्म हुए तो रूमान ने इत्मीनान की सांस ली। इस बार उनका इरादा कहीं बाहर जाने का नहीं था, लेकिन अचानक ही आलम मियाँ का ख़त आया। फरीदा ने भी खुसूसी तौर से बुलाया था। रूफ़ी की शादी रुबाब के साथ तय पा गई थी और सूफ़ी की राना के साथ तारीखें भी मुकर्रर हो गई थी और आलम मियाँ नीर फरीदा ने उन लोगों को काफ़ी पहले से बुलाया था। ये खबर सुनकर संजीदा और रूमान बेहद खुश हुए और दिल्ली जाने की तैयारियां करने लगे। फरीदा ने तो रूमान की बहन कमल और उसके बाबा को भी कार्ड भेजा था। इस सिलसिले में रूमान बाबा और कमल से मिलने उनके घर गया। हस्ब मामूल कमल ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बाबा ने भी मोहब्बत का इजहार किया और अपने पास बिठाकर संजीदा की खैरियत पूछने लगे। अम्मी अच्छी हैं, आपको तस्लीम कहिए और दीदी को दुआ। ये कार्ड खाला अम्मी ने भेजा है। क्या किसी की शादी है? जी हाँ, राना बाजी की शादी है, आलम मामू के लड़के सूफी के साथ, और सूफी के भाई रूफी की भी शादी है। अच्छा, भगवान मुबारक करे। फरीदा ने हमें इस शुभ अवसर पर याद किया तो ज़रूर चलेंगे। कमल, चलोगी ना? हाँ बाबा, कमल ने उदासी से कहा। क्यों दीदी, आपकी तबीयत तो अच्छी है। हाँ अच्छी है। बताओ आज क्या खाओगे? आप कुछ ना पकाइए, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, लस्सी बना लाऊं? काफ़ी गर्मी हो रही है। कमल लस्सी बनाने चली गई। क्या बात है बाबा, ये दीदी ऐसी उदास क्यों है? बेटा, तुमसे क्या छुपाना। डॉक्टर बाबू की माँ आई थी, वो रिश्ता करने से इनकार कर गई हैं। कोई वजह तो होगी कोई वजह। वो जाने, उनका काम जाने। बाबा ने बात टाली। वो जानते थे कि अगर चंदर का नाम लिया तो उसे दुख होगा। आपने उससे पूछा तो होता। इस तरह रिश्ता करके तोड़ना अच्छी बात तो नहीं है। रूमान रंजीदा हो गया। कमल लस्सी लेकर आई और ग्लास उसे थमा दिया। रूमान ने एक गहरी नज़र कमल पर डाली। कमल की उदासी और पसमुर्दगी छुपी ना रह सकी। हालांकि कमल उसके सामने मुस्कुराने की और खुश नज़र आने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है भैया, बड़े गौर से दीदी को देख रहे हो? कमल हंसते हुए बोली। मालूम होता है कि आपकी इधर कुछ तबीयत खराब रही है। ऐसा था तो डॉक्टर साहब को दिखाया होता। सेहत की तरफ से लापरवाही अच्छी बात नहीं है दीदी। मैं तो अच्छी भली हूं भैया, बाबा की तरफ से जरूर फिक्र लगी रहती है। रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छा है कि आप लोग कुछ दिन के लिए मेरे साथ दिल्ली चलिए, वहां जरा दिल बहलेगा। हाँ, रूमान ठीक कह रहा है। मैं कल रिजर्वेशन कराने जाऊंगा, आप लोग भी हमारे साथ ही चलिएगा। रूमान ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। अच्छा, जरूर चलेंगे। कमल हंस दी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर बाबू तो कई रोज से नहीं आए।
बाबा ने मानी खेज लहजे में कहा, अच्छा तो मैं उनसे ज़रा मिल लूँ। रूमान उठते हुए बोला। कमल उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोली, भैया तुम डॉक्टर साहब से हमारा कोई जिक्र ना करना। क्यों दीदी? रूमान ने पूछा। बस कह जो दिया, वो बड़े आदमी हैं, हमारा उनका कोई मेल नहीं। बाबा ने तुमसे बताया होगा? हाँ बताया है, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर है ये मैं नहीं जानती। मेरी इज्जत खिलाना तो नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे खेल ले। मैं तो डॉक्टर साहब के पास इसी इरादे से जा रहा था कि ज़रा उनसे पूछूं कि मामला क्या है। कह तो रही हूं कि इसकी ज़रूरत नहीं है भैया। उनसे मिल लेने में तो हर्ज नहीं है ना। तुम्हारी खुशी। कमल दरवाज़ा बंद करके अंदर गई। डॉक्टर चंद्र डिस्पेंसरी में मिल गए। 2-4 मरीजों को देखकर वो उठ गए और रूमान को भी अपने साथ आने का इशारा किया। दूसरे कमरे में जाकर वो लोग बैठ गए। कैसे आ गए रूमान? बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा, डॉक्टर चंद्र ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और कहो, तुम्हारी दीदी कैसी हैं? अच्छी हैं, अभी वहीं से तो आ रहा हूं। और बाबा? वो भी ठीक हैं। मेरी बदनसीबी का हाल तो मालूम हुआ होगा। कैसा हाल? रूमान ने उनसे सुनना चाहा। उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। बताते भी कैसे? दरअसल मोहल्ले वालों की उल्टी सीधी बातें सुनकर अम्मा जी जाकर रिश्ते से इनकार कराई। फिर इस सिलसिले में आपने क्या किया? यह तो अच्छा नहीं हुआ। मैं तो अपने अहद पर कायम हूं और इसलिए मैं उनके घर भी गया था, लेकिन कमल ने मेरी बात सुनना तो दूर रहा, दरवाजा तक न खोला और मैं लौट आया। दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। रूमान, गरीब लोग ज्यादा ही हिस्सास और खुददार होते हैं। जी हां, दीदी शायद बहुत ज्यादा बुरा मान गई। बुरा मानने वाली बात ही थी। मुझे तो बस उनसे इतनी शिकायत है कि उन्होंने मेरी एक बात भी ना सुनी और एक तरफा फैसला कर बैठी। आप मेरे साथ दीदी के पास चलिए। नहीं रूमान, अब इस जिक्र को खत्म करो। मुझे तुम्हारी दीदी से अतः प्रेम है। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूं। अगर वो इसमें खुश हैं तो यही सही। डॉक्टर साहब, जिस आग में आप जल रहे हैं, क्या उसने दीदी को छोड़ा होगा? दीदी भी आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही हैं, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। तुम उनसे इतना जरूर कह देना कि चंद्र अपने जीवन की आखिरी सांस तक उनको चाहता रहेगा, उनका इंतजार करता रहेगा। डॉक्टर की आवाज भर्रा गई, आंखों में आंसू भर आए। आप इतने निराश भी ना हो। अभी दीदी गुस्से में है, चंद दिन के बाद उनका गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन वो मुझे फिर भी माफ ना करेंगी, इसका मुझे यकीन है। आप रंजीदा ना हो, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो मैं दीदी और बाबा को लेकर दिल्ली जा रहा हूं। मेरी बहन की शादी है। वहां से वापस आकर सब मामला दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, दिल्ली से आकर मुझसे मिल लेना जरूर। आप भी सब दुख भूलकर खुश रहने की कोशिश कीजिए। अच्छा भाईजान। डॉक्टर चंद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराए। उस वक्त उनके दिल का बोझ काफी हल्का हो गया था। रूमान उनसे रुखसत होकर चला गया।
फरीदा और अफजाल साहब ने अपने मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया। बिलखुसूस वो लोग कमल और बाबा की आमद से बेहद खुश हुए और उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा। शादी के इंतजामात बड़े जोर शोर से हो रहे थे। रूमान और उनकी अम्मी के साथ साथ कमल ने भी बड़े सलीके से हाथ बटाया। राना और सुहेल भी उसको दीदी कहने लगे थे। बिलखुसूस राना तो कमल को बहुत मानने लगी थी। सब लोग एक दिन जाकर आलम साहब के घर भी हो आए थे। उन लोगों ने भी कमल और बाबा को बहुत पसंद किया था और रूफी और सूफी की शादी का बुलावा भी खुलूस से दिया था। दोनों बारातें एक दिन के फर्क से गई, इसलिए दोनों जगह शिरकत करने में आसानी थी। कमल को किसी शादी में शिरकत करने का यह पहला मौका मिला था। वो बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा ले रही थी। उसने गजल को बेहद पसंद किया था और संजीदा से खुशामद की थी कि बस जल्दी से रूमान की शादी भी कर दें। एक बात का वादा कीजिए दीदी, रूमान ने चुपके से कहा। किस बात का वादा? पहले आप डॉक्टर साहब से खुश। कमल ने दरमियान ही उसे डांट दिया और किसी काम से चली गई। यूं तो कमल इन शादियों में शरीक होकर बहुत खुश हुई थी। सबसे ज्यादा उसको इस बात की खुशी थी कि फरीदा और नफीसा ने हर रस्म में उसे शरीक रखा और बहनों के साथ उसको भी जोड़ा दिया, नेक दिया और हर बात में उसका ख्याल रखा। दोनों शादियां खुशउस्लूबी से सरअंजाम पा गईं। राना ब्याह कर आलम साहब के घर चली गईं। रूफी और सूफी की दावत वलीमा में शिरकत करने के बाद ये लोग लखनऊ लौट आए। इस बार संजीदा ने खुद ही नफीसा को याद दिलाया था कि रूमान के फाइनल करते ही वो गजल को ब्याह कर ले जाएंगी। लखनऊ पहुंचकर कमल फिर उदास हो गई। इतने दिन शादी की गहमा गहमी में उसको ना डॉक्टर चंद्र याद आए थे, ना उनकी तकलीफदेह यादों ने परेशान किया था, लेकिन यहां आकर वो फिर उन्हीं ख्यालों में गिरफ्तार हो गई। एक दिन वो बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में डॉक्टर चंद्र मिल गए। उसे देखकर ठिठके, फिर उसके नजदीक चले आए। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूं, कमल ने मुख्तसर जवाब दिया। दिल्ली से कब आए? 1 हफ्ता हुआ। रूमान और बाबा कैसे हैं? अच्छे हैं, अब मैं चलूंगी। मैं आपको रोकने वाला कौन? डॉक्टर उदास लहजे से बोले। कमल ने आगे कदम बढ़ाए तो डॉक्टर भी साथ हो लिए। कमल, क्या तुम सचमुच मुझसे खफा हो? नहीं तो फिर उस दिन इस तरह धुतकार क्यों दिया? मेरी मजाल जो आपको धुतकार दूं, मैं तो खुद ही धुतकारी हुई हूं। तुम मेरी मां की बात का बुरा मान गई और मेरा कुछ ख्याल ना किया। कमल, आप और माँ जी अलग अलग तो नहीं है ना? सही, लेकिन हमारे ख्यालात तो अलग हैं। वो पुराने ख्यालात की स्त्री हैं। कहे सुनने में आ गई, लेकिन मैं तो अपनी बात पर अब भी कायम हूं। शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके नाम के सहारे जी लूंगी। आपको देवता मान चुकी हूं, पति मान चुकी हूं। आपने कसूर ही कौन सा किया? चंद्र बाबू, कमल, तुम्हें भगवान की सौगंध है, फिर वही कमल बन जाओ, मेरी अपनी कमल। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अंधेरा है, इसमें उजाले भर दो। डॉक्टर चंद्र
लजाजत से मोहब्बत आमेज लहजे में बोले। बातें करते हुए वो कमल के घर तक आ गए थे। अब क्या अंदर आने को भी नहीं कहोगी? आइए। कमल इनकार ना कर सकी और अंदर बढ़ गई। डॉक्टर चंद्र अंदर आए। बाबा ने उनको हैरत से देखा और उनके पैर छूने के लिए झुक गए। कैसे भूल पड़े डॉक्टर बाबू, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मेरी माता जी के अल्फाज की सजा मुझे ना दीजिए। बेटा, मैं समझता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारी माता जी के इनकार से हमारा जो अपमान हुआ है वो हम कैसे भूल जाएं? मैं तो शायद भूल भी जाऊं, लेकिन कमल, आप चिंता ना करें, मैं उसे मना लूंगा। पहले मां को तो मना लो बेटा, वो तो खुद ही शर्मिंदा है बाबा। कई बार मुझसे यहां आने को कह चुकी हैं, मैंने ही मना कर दिया। कमल अंदर कमरे में थी, वो अंदर ही चले गए और पीछे से जाकर उसके कांधे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया। कमल ने चेहरा घुमाया और उसका आंसुओं से लुथड़ा हुआ चेहरा देखकर चंद्र अपने दिल पर काबू ना रख सके और उसे खींचकर सीने से लगाया। कमल, मेरी अपनी कमल, मेरा जीवन संवार दो। मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं। कमल उनके बाजुओं में समा गई। कमल, आज कितने दिनों के बाद मेरे दिल को करार आया है। अब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। चंद्र ने उसके बाल बिखराते हुए बड़े प्यार से कहा। बाबा को इन बातों का बड़ा दुख है, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मां भी उनसे माफी मांगेगी। बस अब तो दिल साफ कर लो। मेरा दिल, वो मेरे पास कब है मेरे देवता? कमल ने शर्मा का सर झुका लिया। अच्छा, अब हम बाहर चलें, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ हलवा खाऊंगा और पकोड़े और चाय। डॉक्टर चंद्र ने उसके सर को प्यार से सहलाया और वो बाहर आ गए। कमल रसोई में चली गई और डॉक्टर बाबा के पास आ गए। बाबा हस्बे मामूल शफकत भरे लहजे में बात करते रहे। फिर कमल ट्रे में नाश्ता सजाकर ले आई। डॉक्टर ने इसरार करके बाबा को भी शामिल कर लिया और मजे से हंस हंस कर खाने लगे। बाबा भी समझ रहे थे कि उस वक्त डॉक्टर चंद्र बेहद खुश है और उनकी कमल भी, इसलिए वो भी मसरूर हो गए। आज कितने दिन के बाद उन्होंने कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी, वरना इधर तो हफ्तों से वो मुस्कुराना ही भूल गई थी। चुपचाप किसी काम में मशगूल रहती या फिर स्कूल चली जाती। वो तो अब इस कदर कमजोर हो गए थे कि 2 कदम चलते थे तो सांस फूल जाती थी। कमल ने ट्यूशन पढ़ाने को मना कर दिया था। वो खुद ही बच्चों के घर जाकर माफी मांग आई थी। इसलिए अब बाबा का ज्यादा वक्त घर में गुजरता था। किसी किसी वक्त वो नुक्कड़ के मंदिर पर प्रार्थना के लिए चले जाते थे। डॉक्टर चंद्र ने चलते वक्त आहिस्ता से कमल से कहा, कमल रानी, कल अम्मा आएंगी, अब तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वो हंसते मुस्कुराते घर से बाहर चले गए। उस दिन अचानक ही संजीदा आ गई। उनके साथ रूमान भी था। उनको देखकर बाबा और कमल खिल उठे। कमल फौरन उनके सीने से जा लगी। अम्मी, आज बेटी की याद आ गई? हाँ, क्यों ना आती? बेटी बेमुरव्वत है तो क्या, अम्मी भी बेमुरव्वत बन जाए। बाबा की तबीयत अब कैसी है? संजीदा बाबा के पास बैठ गई। रूमान उनके सामने बिछे तख्त पर बैठ गया और कमल भी रूमान के पास बैठ गई।
सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे और गुफ्तगू का दायरा फैलते फैलते वहां तक जा पहुंचा जहां एक दिन इंसानियत ने इंसानों के हाथों दम तोड़ा था। अहमदाबाद का वो हौलनाक फसाद, जब इंसान का खून इंसानों के हाथ बहा था। न जाने क्यों बाबा को उस फसाद की याद आ गई थी और बाबा माजी की यादों में खो गए थे। शायद उस वक्त संजीदा और रूमान को अपने घर खुद से इतना करीब पाकर उनके दिल में कुछ जख्म ताज़ा हो गए थे। यहां भी तो हिंदू मुस्लिम का सवाल बार बार उठाया गया था और जब भी ये सवाल उठा था उनकी शिद्दत से कुछ भूली हुई बातें याद आती थीं। हिंदू मुस्लिम के सवाल पर उनके दिल के नेहा खानों में छुपे हुए जख्म जैसे किसी अनजानी चोट से ताज़ा हो जाते थे और उनसे खून उबल पड़ता था। वो कब से अपने जख्मों को सबसे छुपाए जी रहे थे, हत्ता के उन्होंने अपनी इकलौती और लाडली बेटी कमल को भी उन जख्मों के बारे में कभी नहीं बताया था। कमल भी लाइल्म थी, लेकिन उस वक्त बाबा न जाने किस रौ में बैठे, माफ कीजिएगा, लेकिन उस वक्त बाबा न जाने किस रौ में थे जो पिछली बातें दोहराने लगे। संजीदा बेटी, तुमको ये तकलीफ दे हकीकत रूमान ने बताई थी कि डॉक्टर चंद्र की मां ने पहले तो खुद ही बेटे का रिश्ता दिया और फिर खुद ही इनकार कर गई। हाँ बाबा, मुझे गुस्सा भी आया था और दुख भी हुआ था। कमल इस जिक्र पर आहिस्ता से खिसक गई और रसोई में जाकर काम करने लगी। रूमान मुस्कुरा कर रह गया। डॉक्टर खुद तो बेहद शरीफ लड़का है, बेचारा कई बार आया, माफी भी मांगी, अब मां फिर आने वाली हैं। तुम राय दो कि क्या करना चाहिए। वो हमारी बेटी को जलील नजर से देखें, ये हम सहन नहीं कर सकते। उसको हमने बड़े दुख सहकर पाला है। संजीदा को यह तो मालूम ही था कि डॉक्टर कमल को बहुत पसंद करते हैं और कमल भी इसलिए वो बाबा को माफ कीजिएगा, और कमल भी इसलिए वो बाबा को हमवार करने की कोशिश करने लगी। बाबा, डॉक्टर तो वाकई बेहद अच्छा लड़का है। अगर उनकी मां लोगों के सिखाने भड़काने में आ गई तो क्या हुआ? आखिर उन्हें बात तो बेटे की ही मानना होगी, जबरदस्ती ना। तो जबरदस्ती का सौदा तो अच्छा नहीं होता। कल ब्याह के बाद वो कमल से अच्छा सुलूक ना कर सकें तो? बाबा, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप रिश्ता ना ठुकराइए और डॉक्टर की बात मान लीजिए, मां भी खुश हो जाएंगी। अभी तो वो ये बात ही ना सहन कर सकी कि हमारे घर कुछ मुसलमान आते हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उनकी बहू खुद एक मुसलमान लड़की है, तब तो शायद वो बिल्कुल ही इनकार कर दें। बाबा की बात सुनकर संजीदा और रूमान ताज्जुब से उनकी सूरत देखने लगे। हाँ, ये बिल्कुल सच है बच्चों। मेरी नजरों में तो आज भी वो मंजर घूम रहा है जब अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम फसाद की आग फैली हुई थी। हर तरफ कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म था। हमारा घर मुसलमानों के मोहल्ले में था, इसलिए हम सख्त खतरे में थे। लेकिन उस मुश्किल के वक्त में मेरे बचपन के दोस्त सैयद जाफर अली ने हक़े दोस्ती अदा किया और अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाई और हमें हिंदुओं के मोहल्ले पहुंचा दिया। मेरे साथ मेरी पत्नी और एक चंद महीने का बच्चा था। 2 दिन तो हम उस मोहल्ले की एक धर्मशाला में रहे, लेकिन फिर वहां भी बलवाई घुस आए और फिर जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला।
मैं भी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बच्चे को कांधे से लगाकर भागा। हम किसी तरह स्टेशन जाना चाहते थे, लेकिन वहां तक बखैरियत पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। मजबूरन हमें खाली क्वार्टर में छुप गए। भूख के मारे सबका बुरा हाल था और क्वार्टर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। मामूली सा सर्वेंट क्वार्टर था। फिर बीवी से दरवाज़ा अंदर से बंद रखने की ताकीद करके मैं खाने की तलाश में निकला। साथ की कोठी में घुसा तो वहां का मंजर देखकर मेरे हवास जाते रहे। कोठी के अंदरूनी कमरे में कई ताज़ा कत्ल की हुई लाशें पड़ी हुई थीं। मैं आया तो था खाने की तलाश में, लेकिन यह मंजर देखकर घबरा गया। सोचा कि उल्टे पैरों लौट जाऊं, लेकिन उस वक्त शोरो गुल की आवाज सुनकर मैं जल्दी से कोठे पर जाकर छुप गया। नीचे से शोरो गुल की आवाजें आ रही थीं। शायद बलवाई लूटमार कर रहे थे। इंसानों में वहां जिंदा ही कौन था जिसको कत्ल करते। और फिर उस शोरगुल की आवाज पर करीब के कमरे में सोई हुई 2 साला एक बच्ची रोने लगी। मैं भागकर वहां गया। बच्ची रोए जा रही थी। मैंने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से पुचकार कर चुप कराने लगा। कोठी में आग लगा दी गई थी, इसलिए वहां खतरा था। मैं पास की छत पर उतर गया। बच्ची मेरे कांधे से लगी हुई थी और मैं किसी तरह बचता बचाता वहां से भागा, लेकिन घबराहट में रास्ता भूल गया। वो जगह भूल गया जहां बीवी और बच्चे को छोड़ा था। और फिर 2 दिन तक मैं परेशान रहा, मारा मारा फिरा। बीवी और बच्चे को तलाश करता रहा, लेकिन वो लोग ना मिलना था ना मिले। जब जरा फसाद का दौर कम हुआ तो पुलिस की पार्टी के साथ में फिर तलाश करता हुआ उस जगह पहुंचा जहां बीवी बच्चे को छोड़ा था, लेकिन क्वार्टर खाली था। आसपास कोई न था जिसे दरियाफ्त करता। लोग या तो भाग चुके थे या मार डाले गए थे। जिस कोठी से बच्ची को लेकर गया था वो भी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। अलबत्ता दाखिली गेट के खंभे में संगे मरमर की तख्ती पर अब भी उसके मालिक का नाम कुंदा था, जिससे मुझे मालूम हुआ कि बच्ची मुसलमान है। उस वक्त से आज तक वो बच्ची मेरे पास है। मेरे दुखों को भुलाने में उसका बड़ा हाथ है। अगर ये ना मिली होती तो मैं पागल होकर कभी का मर खप जाता, लेकिन इसको पाकर मैं अपना दुख भूल गया। और मेरी ये बदनसीब बच्ची किस्मत की इतनी हेटी थी कि एक बड़े बाप की गोद में परवरिश पाने के बजाय इस गरीब बाप के पास आ गई और मेरे साथ चुपचाप दुख झेलती रही। बाबा के आंसुओं से उनका पूरा चेहरा भीग गया था। वो फूट फूट कर रो रहे थे। उनके साथ संजीदा, रूमान और कमल भी रो रहे थे। बाबा, आपको याद है कि आपने क्या नाम पढ़ा था? हाँ, वो नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो नाम तो मेरी बदनसीब बच्ची के बाप का नाम था। अनवर हुसैन लिखा था। अनवर हुसैन। संजीदा जैसे उछल पड़ी। हाँ बेटी, आपने उसके पास सर्वेंट क्वार्टर में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था। संजीदा कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ बेटी, ये भी कोई भूलने की बात है? मुझे लगता है जैसे ये अभी कल ही की बात है। हमारे एक के बाद दूसरे लगातार 4 बच्चे मर चुके थे। वो हमारा 5वां लेकिन इकलौता बच्चा था। काश वो भी हमारे सामने ही मर जाता तो सब्र आ जाता।
भगवान जाने उसकी माँ और वो कहाँ गए। बाबा, खुदा की मसलहतें तो वही जान सकता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इस उलटफेर में उसकी क्या मसलहत थी। अनवर हुसैन की कोठी से लगे क्वार्टर में आपने बीवी और बच्चे को छोड़ा। उसके बाद की कहानी मैं आपको सुना दूं? तुम ये कहानी कैसे जानती हो? खुद अनवर मियां ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। खुद अनवर मियां ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। बाबा, इसलिए इसकी सेहत में शक नहीं है। जब आप इस बच्ची को लेकर गुंडों और बलवाइयों के खौफ से दूर निकल गए तो उन बलवाइयों ने वहां कत्लो गारतगरी के उन बलवाइयों ने कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया और किसी तरह क्वार्टर में घुसकर आपकी मजलूम बीवी को मार डाला। और मेरा बच्चा अंदर सो रहा था, इसलिए बलवाई उसे देख ना पाए और वो बच गया। वो जिंदा है। कहाँ है मेरा लाल, मेरा बच्चा? बाबा रो पड़े और संजीदा ने कांपते हुए हाथों से रूमान का हाथ उनके हाथ में दे दिया। बाबा, ये है आपका बच्चा, जिसे अनवर भाई उस क्वार्टर में रोता बिलखता पाया। वो अपने घर वालों को देखने आए थे, लेकिन उन्हीं घर वालों की झुलसी हुई लाशों के सिवा कुछ ना मिला उन्हें। वो दिल शिकस्ता से मुलाजमीन के क्वार्टर की तरफ निकल गए। वहां उन्हें चंद माह का नन्हा सा बच्चा मिला, जिसे लेकर वो निकल खड़े हुए। घूमते फिरते वो मेरे पास आए। मैं भी गमज़दा थी, अकेली थी, लावारिस थी। मैंने उसे पाल लिया, लेकिन बेचारे अनवर भाई मेरी बदनामी के ख्याल से चले गए। कितने साल बीत गए, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है। रूमान हुमक कर बाबा के गले से लिपट गया और बाबा उसे भींच भींच कर प्यार करने लगे। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बबलू। तेरी मां तुझे बबलू कहती थी। बाबा और रूमान रो रहे थे। कमल और संजीदा का भी रोते रोते बुरा हाल था। खुशी के साथ ही कितने गम भी साथ लगे चले आते हैं। उनका बरसों का खोया हुआ बच्चा तो मिल गया था, लेकिन बीवी के मरने की खबर सुनकर दिल रो रहा था और बेटे के मिलने की खुशी आंसुओं में डूब गई थी। और जब आंसुओं का तूफान थमा तो बाबा ने संजीदा को सीने से लगा लिया। बेटी, भगवान तुम्हें इस हमदर्दी का सिला देंगे। बाबा, आपने भी तो अनवर भाई की बच्ची को मोहब्बत से पाला पोसा। शायद इसलिए खुदा ने आपके बच्चे को न सिर्फ जिंदा सलामत रखा, बल्कि आपसे मिला भी दिया। उसकी लीला न्यारी है। किसे उम्मीद थी कि मेरा बबलू कभी मुझे मिलेगा? मैं तो कभी का दोनों माँ बेटे को रोकर बैठ गया था। कमल ने रूमान को गले से लगा लिया। बाबा, जभी तो हम लोगों को इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी। इसे देखकर प्यार आता था। काश अहमदाबाद के वो फसादी और गुंडे आकर देखें कि किस तरह एक मुसलमान ने एक हिंदू बच्चे को बचाया और एक मुसलमान औरत ने उसको पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर ममता और मोहब्बत का, इंसानियत और शराफत का सर ऊंचा कर दिया। किस तरह एक मुसलमान अमीर की लड़की एक गरीब हिंदू की लड़की, माफ कीजिएगा, किस तरह एक मुसलमान अमीर की लड़की एक गरीब हिंदू की बेटी बनकर पली बढ़ी। लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम का सवाल बार बार उठता है, उठता रहेगा। और न जाने कितने बबलू रूमान
बनकर जिएंगे और न जाने कितने बबलू रूमान बनकर जिएंगे और न जाने कितनी मुसलमान बच्चियां कमल बनकर परवरिश पाएंगी। अब इन बच्चों से पूछो कि तुम कौन हो, क्या हो, तो ये क्या जवाब देंगे? ये जो ना हिंदू हैं न मुसलमान, सिर्फ इंसान है। बाबा हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और साथ साथ रो भी रहे थे। बाबा, मेरी भी आपसे एक दरखास्त है। संजीदा ने कहा, कहो बेटी। आप और हम कमल को कमल ही रहने दें और रूमान को रूमान, इसी में इनकी भलाई है। ये कुछ भी रहेंगे तो हमारे ही जिगर के टुकड़े। जी हां, और अब आपको भी कमल को ब्याहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमल ब्याह कर अपने दूल्हे के घर चली जाएगी और आपको हम अपने घर ले जाएंगे ताकि आप भी अपनी बहू को जल्दी से ब्याह कर ले आएं। अब जल्द ही रुमान की शादी भी कर देंगे। जैसी तुम्हारी खुशी हो बेटी। कमल भी तुम्हारी ही है और रुमान भी तुम्हारा है। काश एक बार अनवर मियां आकर अपनी बेटी को सीने से लगा लेते। भगवान जाने वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कभी मिलेंगे भी या नहीं, खुदा जाने बाबा। संजीदा दुख भरे लहजे में बोली। कमल ने थालियों में खाना परोसकर तख्त पर लगा दिया। सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर संजीदा और रुमान शाम तक घर वापस गए। बाबा का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो लोग वापस जाएं। उन्हें रुमान पर टूटकर प्यार आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था कि जिस चंद माह के बच्चे को उन्होंने मां के साथ छोड़ा था, वो अब इतने साल के बाद जवान होकर उनसे मिला। उन्हें अपनी पत्नी और अपने बच्चे का गम बरसों रहा और फिर रफ्ता रफ्ता कमल की प्यारी प्यारी हरकतों ने उनका ये गम कम कर दिया। लेकिन जब भी हिंदू मुस्लिम का सवाल उठता, उनके जख्म हरे हो जाते। इन्हीं दोनों मजहब के मानने वालों से शिकायत पैदा हो जाती और फसाद के हौलनाक नतायज उनका दिल तड़पा देते। उनकी नजरों में वो शोले रक्त करने लगते जिन्होंने न जाने कितने मकानों को खाकस्तर कर डाला था। उन्हें वो संगीनें याद आ जाती जिन्होंने न जाने कितनी जिंदगियों को मौत की चौखट पर कुर्बान कर दिया था। उन्हें वो किरपानें याद आ जाती जिन्होंने सैकड़ों की ममता को जख्मी कर दिया था। उनका दिल रो उठता था और उन्हें इस मौके पर अपनी मासूम पत्नी और शीरखार बबलू भी याद आ जाता, जिसकी पैदाइश पर उन्हें इतनी खुशी मनाई थी जितनी कोई अपने बेटे की ब्याह पर मनाता है। लेकिन ये सारी मसरतें फसादियों के हाथों खाक में मिल गई थी। वक्त गुजरता गया और इतने बरसों के बाद उन्हें अपना बेटा मिल गया था। लेकिन ये कितना बड़ा मजाक था कि अब वो मुसलमान था, पक्का मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जिस पर कोई भी फख्र कर सकता है। और ये भी हकीकत थी कि वो एक पंडित का बेटा था, एक मुसलमान पंडित। और ये सब उस फसाद का नतीजा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मजहब के नाम पर खून की होली खेली थी। उनका दिल चाह रहा था कि वो खूब जोर से हंसें और ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाएं, मुल्क के सारे लोगों को जमा करके उन्हें कमल और रुमान को दिखाएं। कमल जो सैयद अनवर हुसैन की बेटी थी और रुमान जो एक हिंदू पंडित का बेटा था। आज इन दोनों की जिंदगियों के धारे बदल चुके थे और उन धारों के लिए उन्हें अपने घर वालों, माफ कीजिएगा,
दोनों की जिंदगी के धारे बदल चुके थे और इन धारों ने उन्हें अपने घर वालों और अपने मजहब से दूर कर दिया था। इतना सब कुछ था, लेकिन हिंदू मुस्लिम का सवाल अब भी बाकी था और शायद हमेशा रहेगा। बाबा ने अपनी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को हथेली से रगड़कर साफ किया और उठकर अंदर चले गए। सामने भगवान कृष्ण लबों से बांसुरी लगाए मुस्कुरा रहे थे। बाबा उनके चरणों में झुक गए। वो आज बहुत खुश थे। उनका बेटा जिंदा सलामत था। डॉक्टर चंद्र की मां को अपने घर में देखकर कमल शर्मा गई। उसने सर पर धोती का आंचल बराबर किया, मां को नमस्कार किया। उनके पैर छूने को माफ कीजिएगा, उनके पैर छूने को झुकी तो मां ने उठाकर उसे सीने से लगाया। बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई जो लोगों के बहकाने में आ गई। मां जी मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। कमल ने धीरे से कहा, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अंदर हैं, आइए वहीं चलें। कमल उन्हें साथ लेकर अंदर गई। बाबा ने सर उठाकर हैरत, मुसर्रत और दुख के साथ डॉक्टर की मां को देखा और उनके इस्तकबाल के लिए उठने लगे तो उन्होंने जल्दी से बढ़कर उनके बाजू पर हाथ रख दिया। नाना भाई साहब आप बैठे रहिए, मैं तो आपकी गुनहगार हूं, इस वक्त आपसे माफी मांगने आई हूं। मां ने सचमुच दोनों हाथ जोड़ दिए, जिन्हें बाबा ने थाम लिया। बहन जी आप तो शर्मिंदा करने लगी, आराम से बैठिए। आप कह दीजिए कि आपने क्षमा कर दिया। पिछली बातों को भूल जाइए, क्योंकि भूलने में ही हमारी भलाई है। बाबा ने मतानत से कहा। मां बैठ गई और कमल बाहर चली गई। मां ने उस दिन शादी की बात पक्की कर दी और करीबी तारीखें ठहराने की दरखास्त की। बाबा ने उनकी सब बातें खुशी खुशी मंजूर कर लीं, लेकिन बाबा अच्छी तरह जानते थे कि घर में एक जवान लड़की को बिठाने का मतलब है बदनामियों को दावत देना, और ब्याहने के बाद सारे झगड़े, सारे फसाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। लड़की का शौहर उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है। ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं होती कोई उसे आधा लफ्ज भी कह सके। फिर उन्हें यकीन था कि उनकी गिरती हुई सेहत अब इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाएं। इसलिए वो भी जल्द अज जल्द अपनी कम सुखन, शरीफ और गयूर लड़की को डॉक्टर चंद्र पुरखुलूस इंसान के हवाले करके चैन की सांस लेना चाहते थे। उन्होंने कई मुकद्दस मकामात की तीर्थ का प्रोग्राम बना रखा था। अब वो कमल के ब्याह के बाद इस नेक काम के लिए जाना चाहते थे, और उस दिन डॉक्टर की मां ने वापस जाकर बेटे को ब्याह पक्का होने की खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर चंद्र खुश बाजार दौड़ गए मिठाई का ऑर्डर देने के लिए, ताकि वो सारे मोहल्ले में लड्डू तकसीम करके अपनी और कमल की निस्बत का ऐलान कर दें। ठीक उसी वक्त कमल भगवान कृष्ण के चरणों में झुकी खुशी के आंसू बहा रही थी। अचानक ही आलम मियां का तार मिला। वो लखनऊ आ रहे हैं। संजीदा और रुमान उनकी आमद की खबर सुनकर बेहद खुश हुए और उनके इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। मुकर्ररा वक्त पर आलम मियां आ गए। रुमान खुद उन्हें स्टेशन लेने गए थे। संजीदा तफरी के लिए बाहर तक चली आई। आलम मियां के साथ एक और मोअम्मर बुजुर्ग थे। भरा भरा सुर्ख सफेद चेहरा, उस पर फ्रेंच कट दाढ़ी उनको ज्यादा बावकार बना रही थी।
संजीदा ने आगे बढ़कर सलाम किया। बहरहाल वो अजनबी बुजुर्ग उनके मेहमान थे और आलम मियाँ के हमरा आए थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद आलम मियाँ ने मुस्कुराते हुए संजीदा से मुखातिब होकर कहा, संजीदा बहन, मेरा टेलीग्राम पाकर आप घबरा तो नहीं गई? कुछ घबराहट तो जरूर महसूस हुई थी कि खुदा जाने ये अचानक क्या प्रोग्राम बन गया। मैं तो दरअसल एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आया हूं और वो काम है एक बहन को उसके भाई से मिलाना। मैं समझी नहीं। अरे संजीदा बहन, आप इन मौलाना की हसीन दाढ़ी से धोखा खा गई। ये अपने अनवर भाई हैं, अनवर भाई। अरे अनवर भाई! संजीदा हैरत और मुसरत से चीख उठी और उठकर अनवर मियाँ से लिपट गई। अनवर मियाँ ने भी उन्हें सीने से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रूमान बेटे, ये मेरे अनवर भाई हैं, तुम समझ गए ना? मेरे मामू जान। हाँ हाँ। और अब रूमान उनसे लिपट गए। सावन भादों के बरसने का मंजर बेहद मुतासिरकुन था और जब बादल बरसकर खुल गए तो वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अनवर भाई तो हमें छोड़कर अचानक ही लापता हो गए, पलटकर खबर ही नहीं ली। ये पूछो कि अनवर भाई थे कहाँ? हिंदुस्तान में होते तो भला इतने साल तक हमसे अलग रह सकते थे? तो क्या हिंदुस्तान से बाहर थे? हाँ, सऊदी अरब निकल गया था। तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक की सैर करता रहा। अब थक गया तो लौट आया। अनवर मियाँ ने मुस्कुराकर कहा। सब लोग बातें करते रहे। अनवर मियाँ हर मुल्क के बारे में मुख्तसरन बताते रहे। वो लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते रहे। मुलाजिम ने खाना लगने की इत्तला दी और वो लोग खाने के कमरे में चले गए। बातों का सिलसिला काफी रात तक चलता रहा। आलम मियाँ को नींद आने लगी तो वो सबसे इजाजत लेकर सोने चले गए। रूमान भी सो गया था। बस संजीदा और अनवर मियाँ बातें कर रहे थे। संजीदा ने अनवर मियाँ से बेहद शिकवा किया कि वो क्यों उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। संजीदा बहन, मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि हमारे मुकद्दस रिश्ते पर शक किया जाए। तुम्हारे शौहर रहमान साहब सख्त बदगुमान थे। मेरे जाने के बाद उनका शक यकीनन खत्म हो गया होगा। अनवर भाई, उनका शक खत्म हो जाने से मुझे कोई फायदा तो हुआ नहीं। अलबत्ता आपके जाने से जो नुकसान हुआ उसकी तलाफी नामुमकिन है। रहमान साहब आजकल कहाँ हैं? खुदा जाने। वो हमेशा ही मुझसे लापरवाह रहे हैं। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। हाँ, आपके आ जाने के बाद उनके पैगाम सलाम जरूर बंद हो गए। सॉरी, माफ कीजिएगा। अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। हाँ, आपके जाने के बाद उनके पैगाम सलाम जरूर बंद हो गए और ये बात उनके इत्मीनान की दलील है। रूमान तो अब माशाल्लाह बड़ा खूबरू हो गया है, बेहद नेक और संजीदा है, ज़हीन भी बहुत है। क्या उसको अपने मुताल्लिक़ को सब मालूम है? जी हाँ, मैंने ही उसको बताया था। एक और बात है अनवर भाई, इतने अरसे के बाद अचानक रूमान के बाप का पता भी चल गया। वो जिंदा है। क्या सच? तुमको कैसे मालूम हुआ कि उसके बाप हैं? मुलाकात तो हमारी उनसे बहुत दिनों से थी, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अहमदाबाद के फसाद की कहानी बयान की तो उनकी और आपकी कहानी की यकसानियत ने सारा हाल खोल दिया। फिर उन्होंने आपका नाम भी बताया कि कोठी के फाटक पर संगे मरमर की तख्ती पर सैयद अनवर हुसैन का नाम लिखा था। इसलिए मुझे समझने में दिक्कत नहीं हुई कि रूमान उन्हीं का बेटा है।
बीवी के वास्ते खाने की तलाश में निकले थे जब बलवाइयों ने उनकी बीवी को मार डाला। अफसोस, अनवर मियाँ दुखी लहजे में बोले, अनवर भाई, रूमान के बाप एक हिंदू पंडित हैं। क्या सचमुच? अनवर मियाँ उछल पड़े, जी हाँ। फिर ये मालूम हो जाने के बाद उन पर और रूमान पर क्या रद्द अमल हुआ? ऐसे मुकद्दस रिश्तों की मोहब्बत हर रूप में बरकरार रहती है। बाबा किस्मत के इस खेल और मजाक पर सब्र कर चुके हैं, इसके सिवा चारा भी क्या है। अब इतने अरसे के बाद न वो रूमान से मजहब बदलने के लिए कह सकते हैं और न रूमान ही इस कदर तब्दीली का कायल होगा। जी हाँ, संजीदा किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। क्या बात है संजीदा, तुम चुप क्यों हो गई? अनवर भाई, अभी एक और राज का इंकशाफ बाकी है। या अल्लाह, क्या आज ही सारे राजों का इंकशाफ कर दोगी? मुझसे सब्र नहीं होगा अनवर भाई, तू कह दो। बाबा आपकी कोठी में जिस वक्त दाखिल हुए थे उस वक्त आपकी बीवी और बच्चे शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्हें बाला खाने के कमरे में एक बच्ची मिली थी। वहां वो बलवाइयों के डर से जाकर छुप गए थे जो अचानक आग लगाने आ गए थे। कितनी बड़ी बच्ची थी वो संजीदा बहन? अनवर मियाँ तड़प कर बोले, 2-2.5 साल की बच्ची थी। हाँ, जरूर वो मेरी तहमीना होगी। कहाँ है वो बच्ची? क्या वो जिंदा है? अनवर मियाँ जोश में उठकर खड़े हो गए। वो थर थर कांप रहे थे और आंसू उनके रुखसारों को भिगो रहे थे। आपकी बच्ची जिंदा है, अच्छी है, लेकिन अब वो तहमीना नहीं, कमल है अनवर भाई, क्योंकि उसे बाबा ने परवरिश किया है अपनी बेटी की तरह। वो किसी नाम से जिंदा हो, कमल बनकर सही, बस मेरे कलेजे से लग जाए, मेरी इतने साल की बेकरारी को करार आ जाएगा। अनवर भाई, सब्र से काम लीजिए। सुबह रूमान जाकर उनको यहां ले आएगा। आप जी भर के अपनी बेटी को कलेजे से लगा लीजिएगा कि उसे मालूम है कि उसका बदनसीब बाप जिंदा है और ये कि वो मुसलमान है। बाप सिर्फ बाप होता है और बेटी सिर्फ बेटी, खा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो। अच्छा, अब आराम कीजिए। संजीदा उठते हुए बोली। अनवर मियाँ ने ठंडी सांस भरते हुए अच्छा कहा। दूसरे दिन रूमान सुबह ही सुबह बाबा के घर जा पहुंचा और अपनी अम्मी का फौरी बुलावा देकर इसरार करके उन्हें और कमल को साथ ही ले आया। जिस वक्त कमल बाबा के साथ घर में दाखिल हुई, अनवर मियाँ बरामदे में बैठे अखबार देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि रूमान उन लोगों को लेने गया है और वो बज़ाहिर अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो बड़ी बेकरारी से अपनी गुमशुदा बेटी का इंतजार कर रहे थे। बाबा और कमल रूमान के हमरा अंदर आए। रूमान ने अनवर मियाँ से उन लोगों का तारुफ कराया। अनवर मियाँ ने बाबा को सलाम किया और कमल को दुआ दी। वो खुद पर काबू पाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जज्बात की फरावानी से उनका चेहरा मुतगय्यर हुआ जा रहा था। संजीदा बातों की आवाज़ सुनकर वहां आ गई और बाबा को सलाम करके कमल को खींचकर पहलू से लगा लिया। वो सब वहीं बैठ गए। आज रूमान सुबह सुबह पहुंचे तो मैं घबरा गया कि भगवान जाने क्या बात है। बाबा ने रूमान को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। रूमान बाबा की पुरमोहब्बत नजरें देखकर खिला जा रहा था। कोई और वक्त होता तो कमल उसको कितनी ही बार छेड़ चुकी होती, लेकिन इस वक्त एक नए मेहमान की मौजूदगी में वो शर्माई शर्माई बैठी थी। संजीदा अनवर मियाँ की हालत अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द एक बाप अपनी बेटी को गले लगा ले। उन्होंने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, बाबा, आपको याद है आपने अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद के फसाद का तकलीफ दे तस्करा किया था। हाँ बेटी,
और आपने सैयद अनवर हुसैन का भी जिक्र किया था। हाँ हाँ, बात क्या है संजीदा बेटी, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। यही मेरे अनवर भाई हैं जिन्होंने रूमान को बचाया था और जिनकी लड़की को आपने बचाया था, यानी आपकी कमल के वालिद हैं अनवर भाई। और बाबा ये सुनकर उठे और बेतहाशा अनवर मियाँ से लिपट गए। अनवर मियाँ, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस कर दी, मेरा बेटा, मेरा बबलू, मेरा रूमान मुझे वापस कर दिया। कमल बेटी, यही तुम्हारे पिता हैं। बाबा ने कमल से मुखातिब होकर कहा, खून के रिश्ते भी अजीब होते हैं। एक पल में कमल जैसे अनवर मियाँ की तरफ खिंच गई और उनके सीने से लगकर आंसू बहाने लगी। अब्बा, कमल ने सिसकियाँ लेकर कहा, मेरी बच्ची, मेरी तहमीना, जिसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। संजीदा ने बड़ी मुश्किल से अनवर मियाँ और कमल को बहलाया, समझा बुझाकर मुंह हाथ धुलवाया। तब वो लोग जरा इत्मीनान से बैठे। बातों का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान नाश्ता भी हुआ। अनवर मियाँ को तो संजीदा ने रोक लिया। आलम मियाँ चंद रोज रहकर वापस चले गए। संजीदा ने चलते वक्त उन्हें याद दिलाया था कि अगले चांद में वो गजल को ब्याहने आएंगी। तारीख मुकर्रर करके जल्द ही इत्तला करने की ताकीद करके आलम मियाँ रुखसत हो गए। एक अरसे के बाद संजीदा की कोठी सजी संवरी मुस्कुरा रही थी। उनके घर में एक नहीं 2 शादियां रची हुई थी। रूमान की दुल्हन गजल ब्याह कर आने वाली थी और कमल ब्याह कर यहीं से डॉक्टर चद्दर के घर जाने वाली थी। दोहरी खुशियां पाकर घर के मकीन खुशी से बेखुद हुए जा रहे थे। एक ही तारीख में दोनों शादियां नामुमकिन थी। इसलिए तय पाया था कि पहले रूमान की दुल्हन को ब्याह कर लाया जाए और फिर कमल को विदा किया जाए, क्योंकि अगर कमल को पहले रुखसत कर दिया जाता तो वो अपने भैया रूमान की दुल्हन को ब्याहने नहीं जा सकती थी और उसे अपने रूमान के सर पर आंचल डालकर दुल्हन ब्याह कर लाने का अरमान बरसों से था। बारात दिल्ली गई। फरीदा, अफजाल साहब और उनके बच्चे वहीं से संजीदा की तरफ से बारात में शामिल हो गए और वो लोग गजल को ब्याह कर लखनऊ ले आए। माफ कीजिएगा। रूमान के वलीमे में शहर के सभी मुअज़्ज़िज़ हिंदू मुसलमान शरीक थे और फिर जब उस घर से कमल का ब्याह हुआ तो सबको बड़ी हैरानी हुई। जिन लोगों ने रूमान पर शक किया था और डॉक्टर चंद्र पर कीचड़ उछाली थी, उनकी गर्दनें खुद ही शर्म से झुक गई, क्योंकि बाबा ने अपने मोहल्ले के सब लोगों को इस शादी में बुलाया था। कन्यादान के वक्त बाबा और अनवर मियाँ में बड़ी बहस हुई। बाबा अनवर मियाँ से इसरार कर रहे थे कि कन्यादान वो करें, लेकिन अनवर मियाँ की जिद थी कि कन्यादान बाबा ही करेंगे। आखिर संजीदा के समझाने से बाबा राजी हुए और कन्यादान उन्हीं के हाथों मुकम्मल हुआ। कमल के रुखसती के वक्त अनवर मियाँ से ज़्यादा बाबा रो रहे थे और कमल की हिचकियाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार बाबा के सीने से लिपट जाती थी। कमल रुखसत हो गई तो अनवर मियाँ ने बाबा को गले से लगाकर सब्र करने की तलकीन की। कमल का जीवन साथी डॉक्टर चंद्र हर तरह एक लायक इंसान था। बाबा और अनवर मियाँ खुश थे कि उनकी कमल उनके साथ सुखी रहेगी। कमल रुखसत हो चुकी थी। कोठी के लंबे बरामदे में अनवर मियाँ और बाबा खामोश बैठे थे। संजीदा उनके पास आकर बैठ गई। संजीदा भर्राई हुई आवाज में बोली, ये तो एक दिन होना ही है। हमें बेटी का बदल गजल की सूरत में मिल गया। अनवर मियाँ ने संजीदा के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा, खुदा का शुक्र है
कि हमारे फूलों का अंजाम बखैर हुआ, वरना इस फसाद की जद में आकर न जाने कितने मासूम अपने माँ बापों से हमेशा के लिए जुदा हो गए होंगे, न जाने कितने फूल जख्मी हो गए होंगे, न जाने कितनी कलियां मुरझा गई होंगी और जालिम ज़माना तमाशा देखता रहा होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये फसाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, कोई फूल जख्मी ना हो, कोई कली ना मुरझाए, सबके गुलशन हमेशा फूलों और कलियों से महकते रहें? हो सकता है बेटा। बाबा ने मतानत से कहा, वक्त बदल रहा है और आने वाला कल ज़रूर हिंदुस्तान के गुलशन में बहारें लेकर आएगा। जब कमल और रूबान के नन्हे मुन्ने गुंचे मुस्कुराएंगे, तब ज़रूर यहाँ मोहब्बत और खुलूस, एकता और भाईचारे के दिए जगमगाएंगे। तब कोई फूल जख्मी नहीं होगा, सबके गुलशन हरे भरे रहेंगे। न ये नफरत होगी, न तासुब। एक ज़मीन होगी, एक आसमान, उसमें हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी, लेकिन सबसे पहले ये इंसान होंगे। बाबा ने जोश से कहा, खुदावंद आलम वो वक्त जल्द आए। अनवर मियाँ ने दुआ मांगी और संजीदा ने बड़े खुलूस से आमीन कही। दूर कहीं से घंटे बजने की आवाज़ आई। उसी वक्त करीब की मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर, और वो तीनों उठ खड़े हुए। बाबा भगवान को याद करने के लिए करीब के मंदिर की तरफ चल दिए। संजीदा वुज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई और अनवर मियाँ ने मस्जिद की राह ली। मुअज्जिन की आवाज़ अब भी गूंज रही थी और घंटों की मुतरन्निम आवाज़ फ़िज़ा में खुशगवार और मुक़द्दस तासुर पैदा कर रही थी। राम और रहीम के मानने वाले अपने माबूद के हुजूर में हाज़िरी देने निकल खड़े हुए थे। संजीदा मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी, परवरदिगार इन फूलों को बुरी नज़र से बचाना, इन हंसती खेलती बहारों को ख़ज़ाओं से बचाना, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी आखिरी किस्त मसरूर जहां साहिबा की के नावल ख़ज़ाओं से दूर की। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आदाब।